वेलकम स्टूडेंट, होप ऑल इज वेल। तो पिछली क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं किस चीज के बारे में, डिस्चार्जिंग ऑफ आरसी सर्किट, राइट, एलआर सर्किट। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ऑसिलेशन के बारे में। किस चीज के ऑसिलेशन के बारे में? एलसी ऑसिलेशन के बारे में, राइट। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार रिक्वेस्ट कर ले उन बच्चों से जो पहली बार हमारे चैनल को वॉच कर रहे हैं। हमारा रिक्वेस्ट ये है बच्चों, जब भी आप हमारे चैनल को वॉच करना शुरू करें, अपने साथ एक कलम और कॉपी लेकर के बैठे, एक कंप्लीट नोट्स तैयार करें। दूसरा, चूंकि फिजिक्स का रिलेशन हमारा पीछे से है, अगर पीछे के कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर नहीं है तो आगे समझने में परेशानी होगी। तो जरूरत इस बात की है कि आप पीछे से शुरू करें और यहां तक पहुंचे। तीसरा, हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हमारा वीडियो रेगुलरली आप तक पहुंचता रहे बच्चों। होप यू अंडरस्टैंड। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज बड़ा प्यारा सा टॉपिक है हमारा एलसी ऑसिलेशन या एलसी सर्किट। एलसी सर्किट या इसको हम लोग एलसी ऑसिलेशन भी बोलते हैं। एलसी ऑसिलेशन, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक कैपेसिटर को हम लोग फुल्ली चार्ज कर देते हैं, यानी एक कैपेसिटर है हमारा, यानी हम लोग इसको फुल्ली चार्ज कर देते हैं और उसके बाद इसको एक इंडक्टर से कनेक्ट करते हैं। मान लीजिए ऐसे है हमारा, एक की भी लगा दीजिए यहां पे, राइट। एल है और ये इसका कैपेसिटेंस सी है और ये हमारा क्या है? पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, ये हमारा नेगेटिव चार्ज प्लेट है। यानी सपोज कि ये फुल्ली चार्ज है हमारा प्लस क्यू नॉट और ये है कि हमारा माइनस क्यू नॉट, राइट। तो आपने क्या किया? कंसीडर किया, टॉपिक तो आपने लिख लिया, अब इसको हटा देते हैं, ऊपर लिख देते हैं एलसी ऑसिलेशन, थोड़ा जगह बचाने के लिए। तो आपने क्या किया? कंसीडर किया कि एक फुल चार्ज कैपेसिटर है। कंसीडर a fully charged capacitor of capacitance C and charge Q naught connected with an inductor, of inductance L, राइट। तो अब ये मोमेंट है, ये कंडीशन है अभी। जैसे आप की को क्लोज करेंगे, है ना, जैसे आप की को क्या करेंगे? क्लोज करेंगे। when key is closed, यानी at the time t is equal to 0, you will take the time what? The t is equal to 0. When key is closed, at the instant you will see your hand, the time is what? Time is 0.
देन चार्ज स्टार्ट डिक्रीजिंग, चार्ज जो है हमारा स्टार्ट हो जाएगा क्या, डिक्रीज करना कैपेसिटर से। ड्यूरिंग डिक्रीजिंग ऑफ द चार्ज करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट, राइट। जैसे आपने की को क्लोज किया, डिस्चार्जिंग of capacitor, discharging of capacitor is started, yani and current flowing in the circuit, and current flowing in the circuit, in the circuit, करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। धीरे धीरे क्या होगा, हमारा ये चार्ज यानी डिस्चार्ज होना शुरू होगा, डिस्चार्ज होना शुरू हो गया। धीरे धीरे इसमें से चार्ज क्या होगा, हमारा कम होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा, राइट। तो लेटर ऑन इसको हम इस स्टेज को समझेंगे। पहले हम यहाँ पे एक इक्वेशन हमारा यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पे करंट क्या है हमारा, यानी at any instant of the time, सपोज इस पे चार्ज क्या हो गया हमारा, क्यू हो गया, क्योंकि डिक्रीज होते हुए, ठीक है। लेट at any instant of time t, current flowing in the circuit is Q. Current flowing in the circuit is I, and charge on the capacitor is Q। ओके बच्चों, तो चलिए आप यहां तक नोट कर लीजिए ताकि हमारा जगह खाली हो जाए, फिर हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। ओके बच्चों, डालते हैं इसको जब तक कि, तो अब हम इक्वेशन लिखने जा रहे हैं, राइट। सपोज ए बी सी डी ले लेते हैं। तो फॉर लूप ए बी सी डी ए, what will be happen here, the charge is what, it has started the discharging has started from the capacitor, but in the circuit here charge has increases, right। the charge is increasing means the current is increasing, here the charge is discharging and slowly the current is increasing in the circuit, यानी करंट क्या हो रहा है हमारा, इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो इसके अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा इसको अपोज करना चाहेगा, यानी इसकी जो पोलैरिटी होगी वो किस तरह की होगी, इस तरह की पोलैरिटी होगी, पॉजिटिव और नेगेटिव। दिस पोलैरिटी विल कम, राइट बच्चों। अब क्या होगा हमारा तो हम ले लेते हैं इक्वेशन। यहां पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल आ रहा है हमारा सेल का, तो ईएमएफ क्या लेंगे, पॉजिटिव, यानी एल डी आई बाई डी टी प्लस, नॉट द प्लस है, अब यहां से आ रहे हैं
यहां पे क्या है ना, हमारा नेगेटिव चार्ज प्लेट पहले आ रहा है, राइट। यू आर मूविंग नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ईएमएफ क्या लेंगे हम लोग, नेगेटिव लेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस क्यू बाई सी विच इज इक्वल टू 0। होप यू अंडरस्टैंड बच्चों। अब आइए, नाउ दिस इंप्लाइज द एल di by dt which is equal to what, q by c। L di by dt is equal to q by c। Now we are going to put here I is equal to what, I is equal to dq by dt। I is equal to what, dq by dt means the charge is decreasing here, charge decreasing, dq charge is decreasing, so we will take the dq is negative, means I is equal to, we will take I is equal to what, minus dq by dt। वजह यानी एक्सप्लेन कर दिया क्यों, क्योंकि चार्ज है क्या हमारा, डिक्रीज हो रहा है, चार्ज हमारा कम हो रहा है, राइट। इंक्रीज होता तो पॉजिटिव लेते, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है इसलिए हम क्या लेंगे, नेगेटिव बच्चों। तो यहां पे हो जाएगा क्या हमारा, जस्ट लुक एट दिस, d at the place of I we can put minus dq by dt upon dt which is equal to what, q by lc, which is equal to what, q by lc। Now this implies it can be written like that, d2q by dt2, double differentiation of the charge, and we will put here the minus q by lc, minus q by lc। This is the relation this is the relation has come here। Now we are going to arrange like that, d2q by dt2 which is equal to minus 1 by lc into q। What you have seen and recall, आप अगर रिकॉल करें तो आपने एसएचएम में पढ़ा था, आपका क्या था हमारा, d2x by dt2 which is equal to what, minus omega square x, यानी the double differentiation of the functions come at the same, यानी किसी भी फंक्शन को जब दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वही फंक्शन आ जाता है। नाउ दिस इक्वेशन इज शोज व्हाट, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 by LC। नाउ ओमेगा इज इक्वल टू 1 by root under LC। You have find the angular frequency omega। How we will solve this equation? The equation 1 can be solved by either the sine function or cos function। आपने पढ़ा था, इसको मिटा देते हैं, नोट कर लिया होगा आपने। Now the equation 1 can be solved by equation 1
can be solved by what? Q is equal to Q naught sin omega t plus phi. Q is equal to Q naught sin omega t plus phi. राइट बच्चों? या इसको अगर कॉस फंक्शन लेंगे तो कॉस के हिसाब से हो जाएगा। बराबर Q is equal to Q naught sin omega t plus phi. It has been solved. What will be the value of the phi? How we can find? हम लोग phi को कैसे पता करेंगे? तो आपने देखा था at the moment the time is equal to 0. At t is equal to 0, चार्ज हमारा क्या था? मैक्सिमम था। जिस वक्त आपने इस स्विच को क्लोज किया था बच्चों, उस वक्त इस पे क्या था? हमारा मैक्सिमम चार्ज था, यानी हमारा Q नॉट चार्ज था। At t is equal to 0, at t is equal to 0, Q is equal to Q naught. Means Q naught is equal to Q naught sin 0 plus Q naught sin t is equal to क्या है हमारा? 0 plus phi. Now this implies ये कैंसिल हो जाएगा हमारा। sin phi is equal to 1 means phi is equal to pi by 2. Now Q is equal to what? Q naught sin omega t plus pi by 2 means that Q is equal to Q naught sin omega t. This is the result for the charge. Charge on the capacitors is equal to the Q naught sin ओमेगा टी। होप यू अंडरस्टैंड बच्चों। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, होप यू हैव नोटेड। तो इसको मिटा देते हैं। तो हमारे पास रिजल्ट आया Q is equal to Q naught sin omega t plus phi. Q is equal to Q naught sin omega t. Sorry, Q is equal to Q naught cos omega t. Q is equal to Q naught cos omega t. This is the result. And another result is omega is equal to 1 by root LC. And 2 pi nu 1 by root LC. Nu is equal to 1 upon 2 pi root LC. ओके बच्चों, ओके बच्चों, now the current in the circuit I is equal to what? चूंकि टी क्यू लेस देन 0 पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, क्या होगा हमारा माइनस डी क्यू बाई डी टी। तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? माइनस डी क्यू बाई डी टी। नाउ I is equal to minus d q naught cos omega t by dt. Now this implies the I is equal to minus q naught, and जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos का कितना होता है हमारा? माइनस साइन ओमेगा टी। और वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट है वो क्या होता है हमारा? मल्टीप्लाई हो जाता है। यानी वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट है इसमें क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा।
ये कितना हो जाएगा माइनस क्यू नॉट ओमेगा, और माइनस माइनस क्या हो गया हमारा ये प्लस हो गया, यानी आई इज इक्वल टू क्यू नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी। राइट बच्चों, और क्यू नॉट ओमेगा जो होता है हमारा, क्यू नॉट ओमेगा ये किसके इक्वल है हमारा आई नॉट। सो वी हैव द रिजल्ट आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा, राइट। वी कैन ड्रॉ द सिचुएशन हेयर। मिटा देते हैं इसको। कहने का सेंस ये हुआ बच्चों, यानी Q इज इक्वल टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी, देन द I इज इक्वल टू व्हाट I नॉट साइन ओमेगा टी, एंड ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट, ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाय रूट अंडर LC, and I नॉट इज इक्वल टू क्यू नॉट ओमेगा। ये दो रिलेशन हम लोग समझ चुके हैं। अगर हम इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करना चाहें चार्ज के लिए, तो क्या होगा हमारा ये 0 t by 2 and t. At t is equal to 0, the cos 0 what 1, q is equal to what q naught. The charge is maximum here. The charge is maximum. राइट बच्चों, यानी अभी क्या है हमारा ये पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां से स्टार्ट होगा, और जैसे ही आप क्या करेंगे t बाई 2 टाइम, जैसे t इज इक्वल टू t बाई 4, जब आप t बाई 4 करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा cos, देखिए यहां पर समझा रहे हैं, cos 2 पाई बाई t इंटू t बाई 4, ये कैंसिल, cos पाई बाई 2 यानी 0 हो जाएगा, यानी यहां से ये स्टार्ट होगा और ये हो जाएगा क्या हमारा 0, यानी जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो गया हमारा डिस्चार्ज हो गया, राइट। अब इस पे क्या होगा हमारा, धीरे धीरे क्या होगा हमारा, ये फिर इस पे चार्ज जो है अपोजिट डायरेक्शन में आना शुरू होगा, और फिर हाफ ऑफ द टाइम के बाद ये मैक्सिमम हो जाएगा, चार्ज पे क्या होगा हमारा मैक्सिमम हो जाएगा, फिर t बाई 4 टाइम के बाद फिर इस पे चार्ज क्या होगा हमारा 0 होगा, फिर आफ्टर t बाई 4 टाइम, यानी after completion of the time period t, the charge on the plate is q naught. The charge on the plate is q naught. Similarly, यहां पे हम ड्रॉ करते हैं करंट के लिए रिलेशन, जीरो t by 2 and the t. What we have seen, at t is equal to 0, I is equal to what? 0.
at the time of switch on. यानी it will start from here and at time t/4 current is maximum. t/4 cos sin pi/2 sin pi/2 is equal to 1. Maximum current. Now the direction of the current has changed. Right, bachcho? Again, completion of the time period, current in the circuit is 0. Right. What you have seen when you have switched on, right? The capacitor start discharging. यानी कैपेसिटर क्या होगा, हमारा डिस्चार्ज होना शुरू कर देता है. ठीक है, जैसे ये चार्ज हमारा घटता जाएगा और इस पे चार्ज हमारा क्या हो जाएगा, ये पूरी तरह से ये डिस्चार्ज हो जाएगा. ये इससे डिस्चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे न्यूट्रलाइज होकर के क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा. ये राइट बच्चों, न्यूट्रलाइज होकर के क्या होगा, हमारा 0. एक खास चीज ये है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है हमारा इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द चार्ज हमारा मूव करता है. राइट. अब क्या होगा हमारा, ये तो 0 तो हो जाएगा, है ना, ये क्या होगा हमारा 0 हो जाएगा, लेकिन स्टिल t/4 पे ही क्या होगा हमारा चार्ज, ये पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाएगा. बट स्टिल करंट इज ग्रोइंग. पहले तो करंट क्या हो गया हमारा, ये पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गया, करंट हमारा क्या हो गया हमारा, यानी मैक्सिमम तक पहुंचा. तो एकदम से करंट हमारा 0 नहीं होगा, धीरे धीरे हमारा क्या होगा, करंट हमारा 0 होकर चला जाएगा. और धीरे धीरे क्या होगा, 0 के बाद फिर ये वाला पार्ट हो जाएगा हमारा निगेटिव, और धीरे धीरे ये बढ़ते ये क्या हो जाएगा हमारा पॉजिटिव. ये पार्ट क्या हो जाएगा हमारा निगेटिव, और धीरे धीरे ये बढ़ते ये पार्ट पॉजिटिव. तो क्या हो जाएगा, ये हमारा देख रहे हैं यहाँ पे ये चार्ज हमारा ये निगेटिवली चार्ज हो गया, और t/2 टाइम पे ये प्लेट क्या होगा हमारा निगेटिवली चार्ज हो गया. और उस सिचुएशन में हमारा t/2 टाइम में करंट हमारा क्या हो गया, घटते 0 हो गया. अब देयर इज नो करंट फ्लोइंग इन द सर्किट. इस डायरेक्शन में करंट का फ्लो बंद हो गया. अब फाइनली क्या हो जाएगा, ये पूरी तरह से क्या होगा हमारा, इसके अंदर पूरी तरह से एनर्जी स्टोर हो जाएगा. यहाँ पे सिचुएशन को ड्रॉ कर रहे हैं, समझाने की कोशिश करते हैं. अब करंट क्या हो गया हमारा, सर्किट के अंदर 0 हो गया. ठीक है, यहां पे आपने देखा था कि करंट के फ्लो का अपोज करता है, धीरे धीरे अपोज करते करते इसको 0 कर दिया. अब तो कुछ है ही नहीं. तो अब क्या होगा हमारा, फिर इस डायरेक्शन में करंट का मूवमेंट शुरू होगा. राइट, यानी इस डायरेक्शन में ऐसे. अब ये चूंकि क्या है हमारा निगेटिव प्लेट है, और ये क्या है हमारा पॉजिटिव प्लेट है. अब धीरे धीरे क्या होगा, करंट हमारा ऐसे निकलना शुरू होगा. तो अब धीरे धीरे क्या होगा, ये यानी चार्ज होना शुरू होगा. ये अब यहां से क्या होगा हमारा, ये धीरे धीरे कम होता जाएगा, और एक स्टेज के बाद ये 0 हो जाएगा, न्यूट्रलाइज होगा. न्यूट्रलाइज होने के बाद फिर ये क्या होगा हमारा, ये निगेटिव होना शुरू होगा और ये पॉजिटिव होगा. इस तरह से पूरा एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा. यानी एक कंप्लीट टाइम पीरियड में एक बार क्या करेगा, ये
एक बार एंटी क्लॉकवाइज तो दूसरी बार क्लॉकवाइज करंट का मूवमेंट होगा। तो एक बार क्या होगा हमारा, जैसे इसके अंदर एनर्जी पूरी तरह से स्टोर होगा, ये तब तक डिस्चार्ज होगा जब तक कि पूरा ये यहाँ से चार्ज डिस्चार्जिंग शुरू होगा, यानी कि इसके अंदर करंट सर्किट के अंदर फ्लो करेगा, किसकी वजह से, डिस्चार्जिंग की वजह से। और यहाँ इंडक्टर क्या होगा हमारा, इंडक्टर के अंदर क्या होगा, एनर्जी स्टोर होना शुरू होगा। जैसे जैसे ये करंट इससे पास करेगा, राइट, और जैसे जैसे ये डिस्चार्ज होगा, ये क्या होगा, इसके अंदर एनर्जी स्टोर होना शुरू हो जाएगा। जैसे करंट का फ्लो बंद होगा, फिर ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगा, ये सिलसिला चलता रहेगा। फिर क्या होगा, ये पूरी तरह से चार्ज हो जाएगा, है ना। जब पूरी तरह से चार्ज हो जाएगा तो इसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी। जब इसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी तो फिर ये करंट का फ्लो फिर डिस्चार्ज होना शुरू करेगा, फिर ये करंट का इस तरह से फ्लो होना शुरू होगा। तो क्या होगा हमारा, ये एक तरह से ऑसिलेशन की तरह ऑसिलेट करता रहेगा एक खास टाइम पीरियड में। एक बार करंट क्लॉकवाइज, एक बार करंट एंटी क्लॉकवाइज होता रहेगा, ये यानी इसके अंदर चलता रहेगा ये कहानी। यानी एक डिस्चार्ज होगा और इसके अंदर एनर्जी स्टोर होगा, फिर ये हमारा जब पूरी तरह से डिस्चार्ज होगा तो जो एनर्जी स्टोर हुआ है उसकी वजह से फिर करंट का मूवमेंट शुरू होगा, फिर ये चार्ज होने लगेगा। तो इस तरह से चार्जिंग डिस्चार्जिंग होता रहेगा, यानी ये कहानी चलता रहेगा, ऑसिलेट करता रहेगा। राइट बच्चों, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, होप यू हैव नोटेड। चलिए सबको मिटा देते हैं। अब हम बात कर रहे हैं एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर एंड इंडक्टर। एनर्जी stored in कैपेसिटर। आपने पढ़ा था U इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, U इज इक्वल टू एट एनी इंस्टेंट चार्ज पे Q है तो क्या हो जाएगा हमारा, Q स्क्वायर बाई 2C। U इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाई 2C। यानी Q इज इक्वल टू कितना होता है हमारा, Q नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, यानी Q नॉट कॉस ओमेगा टी Q is equal to Q naught cos omega t the whole square upon 2C. Right, bachcho? What will be this? This is equal to Q naught square cos square omega t cos square omega t upon 2C. And Q naught square by 2C cos square omega t. ओके बच्चों, एक मिनट। तो ये हो गया हमारा एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। इसको आप ये काम करते हैं, यूसी कर देते हैं ताकि बहुत मालूम हो सके। यूसी, राइट। अब इंडक्टर में क्या होगा एनर्जी, यानी यूएल विच इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर एंड half L I is equal to what, I naught square sin square omega
I naught square sin square omega t, and the I naught is equal to what? Q naught omega t के I naught is equal to Q naught omega t, राइट बच्चों? हाफ and L is equal to what? Omega square is equal to 1 by L sec. Now L is equal to 1 by omega square c. तो यहां पे क्या हो जाएगा? L is equal to 1 by half 1 by omega square c, और I naught is equal to क्या है हमारा? Q naught ओमेगा स्क्वायर, यानी Q naught स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t. अब देखिए यहाँ पे क्या होगा हमारा, ये ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, राइट बच्चों? और यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा हमारा UL इज इक्वल टू Q naught स्क्वायर बाई 2c साइन स्क्वायर ओमेगा t. दिस इज द रिजल्ट, UC और UL, राइट? चलिए नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं. ओके बच्चों, तो टोटल एनर्जी क्या होगा हमारा, निकल जाएगा. टोटल एनर्जी इन LC ऑसिलेशन U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? UC प्लस UL. What will happen here? Q naught square by cos square omega t by 2c plus Q naught square sin square omega t 2c. Now the Q naught square by 2c, which is cos square omega t plus sin square omega t, and the cos square omega t plus sin square omega t is equal to what? 1. Now this is Q naught square by 2c. ऐसी बात है, जितना एनर्जी जब इस वक्त चार्ज करके लगाया था उतना ही एनर्जी इस सर्किट के अंदर रहेगा, राइट बच्चों? होप यू अंडरस्टैंड. चलिए नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे. Okay, bachcho, what he says, in an oscillating LC circuit, the maximum charge on the capacitor is Q. The maximum charge Q है. The charge on the capacitor when energy is stored equally between electric and magnetic field. Energy क्या हमारा equally stored हो रहा है. UL कहने का सेंस ये हो गया, UC is equal to UL. So what will happen here? When a Q naught square by 2c, Q naught square by 2c cos square omega t is equal to Q naught square by 2c sin स्क्वायर ओमेगा टी. ये पूरा कैंसिल ही हो जाएगा, एंड द sin ओमेगा टी is equal to cos omega t. Now this implies the sin omega t and the cos omega t
which is equal to 1 means that tan omega t is equal to 1 means omega t is equal to 45 डिग्री डायरेक्ट लिख दिया हमने ओमेगा टी इज इक्वल टू व्हाट 45 डिग्री तो चार्ज निकल जाएगा हमारा Q इज इक्वल टू Q नॉट कॉस ओमेगा टी यानी Q नॉट की जगह पे क्या हमारा Q है Q कॉस 45 डिग्री यानी Q नॉट इंटू 1 बाई √2 यानी Q बाई √2 कौन सा हो जाएगा हमारा ये सी ऑप्शन हो जाएगा ओके बच्चों होप यू अंडरस्टैंड विच वी हैव रीड टुडे तो आज हम यहीं तक करने देते हैं आगे फिर अगली क्लास में हम लोग आगे देखेंगे तब तक के लिए बाय बच्चों।